अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट वही चीज जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं कभी एंटरटेनमेंट, शॉपिंग या यहां तक कि कम्युनिकेशन के लिए भी नहीं था, जैसा कि हम जानते हैं, क्या होगा अगर इसके क्रिएशन के पीछे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट, कोल्ड वॉर के डर और एक ऐसे शैडोवी नेटवर्क की कहानी हो जो उस वेब से भी पुराना है जिसे आप जानते हैं? यह इंटरनेट का सीक्रेट ओरिजिन है और यह एक ऐसी जगह से शुरू होता है जिसकी आप कभी उम्मीद नहीं करेंगे। इंटरनेट की कहानी सिलिकॉन वैली से शुरू नहीं होती, यह गूगल, फेसबुक या एप्पल से भी शुरू नहीं होती। इंटरनेट की असली जड़ों को उजागर करने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, शीत युद्ध के चरम पर। साल था 1957। सोवियत संघ ने अभी अभी स्पुतनिक लॉन्च किया था, जो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। इसने दुनिया को चौंका दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को डरा दिया। ये एक छोटी सी बीप करती मेटल स्फीयर ने एक टेक्नोलॉजिकल पैनिक ट्रिगर कर दिया। यूएस को डर था कि वो साइंस और डिफेंस में पीछे रह रहा है। जवाब में प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एआरपीए, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी बनाई, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक ही मिशन था, ये पक्का करना कि यूएस फिर कभी ऐसे ऑफ गार्ड न पकड़ा जाए। एआरपीए कोई आम एजेंसी नहीं थी। उसके पास पैसा, दिमाग और एक्सपेरिमेंट करने की पूरी आजादी थी। और इसी सीक्रेट ग्रुप से इंसान की हिस्ट्री के सबसे बड़े इन्वेंशन में से एक सामने आया। 1960 के दशक में एआरपीए ने एक नए रेडिकल विचार पर काम करना शुरू किया। कैसा हो अगर कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर सकें, पेपर प्रिंटआउट या मैग्नेटिक टेप के जरिए नहीं, बल्कि सीधे दूरियों के पार। कैसा हो अगर डेटा फोन कॉल की तरह ट्रैवल कर सके, लेकिन फोन के जैसे नहीं, इसे एक डरावनी संभावना से बचे रहना था, न्यूक्लियर वॉर। जी हां, इंटरनेट डर के मारे पैदा हुआ था। मिलिट्री को एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए था जो पूरे शहर तबाह होने पर भी बचा रहे। ट्रेडिशनल नेटवर्क्स में एक बड़ी दिक्कत थी, वे सेंट्रल हब्स पर डिपेंड करते थे। अगर हब बंद हो जाता तो पूरा नेटवर्क क्रैश हो जाता था, लेकिन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम वो कुछ भी झेल सकता था। इससे पैकेट स्विचिंग का आविष्कार हुआ, जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उन्हें अलग अलग भेजना और डेस्टिनेशन पर उन्हें फिर से जोड़ना। अब यह आसान लगता है, लेकिन 1960 के दशक में यह क्रांतिकारी था। इसने सब कुछ बदल दिया। आरपैनेट आ गया। यह पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। 1969 में पहला मैसेज यूसीएलए और स्टैनफोर्ड के बीच भेजा गया था। यह लॉगिन शब्द होना चाहिए था, लेकिन सिस्टम क्रैश होने से पहले केवल एल और ओ अक्षर ही पहुंच पाए। फिर भी इतना काफी था। नेटवर्क से जुड़ने वाले कम्युनिकेशन का दौर शुरू हो चुका था। पर यहां एक ट्विस्ट है, आरपैनेट सिर्फ साइंस के बारे में नहीं था। पर्दे के पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री प्लानर्स को कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल दिखा, इंफॉर्मेशन फ्लो पर कंट्रोल। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि एआरपैनेट का शुरुआती डेवलपमेंट सर्विलांस एम्बिशंस से बहुत गहरा जुड़ा था। सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन भी। लोग कैसे सोचते हैं, मूव करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, इसे मैप करना। शुरुआती इंटरनेट फ्रीडम के बारे में नहीं था, यह कंट्रोल के बारे में था, और वो शैडो आज भी मंडरा रही है। 1970 और 80 के दशक में आरपैनेट का विस्तार हुआ और ज्यादा यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैब्स और डिफेंस एजेंसीज को जोड़ा गया। लेकिन यह अब भी लिमिटेड था, एक्सक्लूसिव था, एक डिजिटल क्लब जो बंद दरवाजों के पीछे था। तो यह आज का खुला ग्लोबल इंटरनेट कैसे बना? इसका जवाब दो डेवलपमेंट्स में है। पहला, टीसीपी/आईपी का इन्वेंशन, वो प्रोटोकॉल जिसने सभी नेटवर्क्स के लिए एक ही भाषा में बात करना पॉसिबल कर दिया। यह स्टैंडर्ड, जिसे 1983 में अडॉप्ट किया गया था, उसने इंटरनेट को स्केलेबल बना दिया। अचानक कोई भी नेटवर्क वेब से जुड़ सकता था। दूसरा, शीत युद्ध की अर्जेंसी का खत्म होना। 1980 के दशक के आखिर तक मिलिट्री का इंटरेस्ट कम हो गया। नेटवर्क पर कंट्रोल धीरे धीरे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से सिविलियन के हाथों में चला गया। फिर आया साल 1991। टिम बर्नर्स-ली नाम के एक आदमी ने वर्ल्ड वाइड वेब नाम की एक चीज पेश की। वह इंटरनेट नहीं बना रहे थे, वह इसका इस्तेमाल करने का एक तरीका बना रहे थे। हाइपरलिंक, ब्राउजर, वेबसाइट्स। इंटरनेट एक टेक्निकल टूल से
एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बन गया। लेकिन यहां भी छिपी हुई ताकतें मौजूद थीं। बड़ी टेक कंपनियों को जल्दी ही समझ आ गया कि वेब की ताकत वेबसाइटों में नहीं, डेटा में थी। आपका डेटा, आप कहां क्लिक करते हैं, आप क्या खोजते हैं, आप क्या खरीदते हैं, और बस ऐसे ही इंटरनेट फिर से बदल गया, सर्विलांस और पैसा कमाने की मशीन में। जो एक कोल्ड वॉर एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू हुआ, वह अब आपके सबसे करीबी दोस्तों से भी ज्यादा आपके बारे में जानता है। और यहीं से कहानी और भी अजीब हो जाती है। हाल के सालों में जो डॉक्यूमेंट्स अब पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, और व्हिस्ल ब्लोअर्स ने यह हिंट दिया है कि इंटरनेट का आर्किटेक्चर, मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर, अभी भी इंटेलिजेंस पर्पजेज के लिए यूज होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बैकडोर्स शुरू से ही बनाए गए थे, दुश्मनों पर नजर रखने के लिए नहीं, बल्कि सिटीजन्स पर। प्रिज्म जैसे कार्यक्रम, जिनका खुलासा एडवर्ड स्नोडेन ने किया था, यह दिखाते हैं कि एजेंसियों का अभी भी इंटरनेट ट्रैफिक पर कितना कंट्रोल है। इंटरनेट बनाने वाला डर कभी खत्म नहीं हुआ था, उसने बस अपना निशाना बदल दिया। तो इंटरनेट असल में क्या है? क्या यह कनेक्शन के लिए एक टूल है, शायद क्रिएटिविटी के लिए एक खेल का मैदान, या यह कंट्रोल का अब तक का सबसे एडवांस्ड सिस्टम हो सकता है? इंटरनेट का नाम भी उसकी शुरुआत को थोड़ा छिपा देता है। इसे कभी इंटरगैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता था। यह शब्द दूरदर्शी JCR लिकलाइडर ने गढ़ा था, जिन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां हर कोई तुरंत जानकारी हासिल कर सके। लेकिन लिकलाइडर भी ARPA के लिए काम करते थे। उनका नजरिया आदर्शवादी था, लेकिन आप जानते हैं, इसे मिलिट्री के लालच से पैसा मिला था। आज अरबों लोग रोज इंटरनेट यूज करते हैं, इसकी असली शुरुआत से बेखबर। जो एप्स हम डाउनलोड करते हैं, जो सर्च हम करते हैं, जो पोस्ट हम लाइक करते हैं, यह सब उन सिस्टम्स के थ्रू फ्लो होता है जो कभी आजादी को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे। सवाल यह है, क्या हम इसे रिक्लेम कर सकते हैं? क्या इंटरनेट सचमुच ओपन, सिक्योर और फ्री बन सकता है, या इसका DNA हमेशा सीक्रेसी और कंट्रोल से ही बना रहेगा? अगली बार जब आप किसी लिंक पर क्लिक करें या कोई वीडियो देखें, तो यह याद रखें, स्क्रीन के पीछे दशकों पुरानी एक कहानी है। डर, ताकत, जीनियस की एक कहानी, और एक सीक्रेट हिस्ट्री जो सबके सामने छिपी हुई है। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है।